कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं है और इन्हीं दूसरे असहमत रहने वाले लोगों का वर्ग ही आजकल ज्यादा संगत माना जाता है। ये कौन से लोग हैं जो असहमत नहीं इस बात से? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि नर मादा पैदा हुए लेकिन स्त्री बनाई गई है। मतलब जो स्वभाव आप कह रहे हैं कि प्रकृति ने दिया है भावुकता कोमलता, वो प्रकृति तो प्रकृति ने नहीं दिया है। वो भावुकता कोमलता स्त्री में गढ़ी गई। कैसे गढ़ी गई? दो संस्थाएं काम करती हैं उसके पीछे, एक परिवार, दूसरा समाज। परिवार एक छोटी इकाई है जो विवाह नाम की संस्था के लिए स्त्री को तैयार करती है और चूंकि सफल विवाह के लिए एक ऐसी स्त्री चाहिए हमको जो भावुक हो, कोमल हो, लज्जाशील हो, सुंदर हो, घरेलू काम में निपुण हो, तो इसी विवाह की डिमांड के हिसाब से स्त्री को गढ़ने के लिए स्त्री को कोमल भावुक बनाया जाता है, उसको सबमिसिव बनाया जाता है, उसमें विवेक की प्रवृत्ति को कमजोर किया जाता है, भावना की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाता है। इन लोगों का कहना है कि स्त्री कोमल भावुक नहीं होती, लेकिन चूंकि पितृसत्ता की संस्कृति में पुरुष को बाहरी जीवन संभालना है और बाहरी जीवन संभालने वाला पुरुष क्या चाहता है कि घर में महत्वाकांक्षी स्त्री ना बैठी हो, जो घर में महत्वाकांक्षा पाले बैठी हो, तब वो घर के जीवन से पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाएगा। ऐसी स्त्री चाहिए पुरुष को जो बाहरी जीवन में काम करने वाला पुरुष है, जो घर को संभालते समय किसी किस्म की एस्पिरेशन, किसी किस्म की महत्वाकांक्षा, किसी किस्म की आकांक्षा से रहित हो, उसकी अपनी कोई आकांक्षा ना हो, जो त्याग, बलिदान, परिवार चलाने को ही अपनी मुख्य जिम्मेवारी समझे। ऐसी स्त्री कौन हो सकती है? ऐसी स्त्री विवेकशील स्त्री नहीं हो सकती। विवेकशील स्त्री होगी, सोचेगी कि मेरा अपना अस्तित्व अलग है, मैं अपने पति और बच्चे के लिए जिंदगी थोड़े खपा सकती हूं, मैं पति से प्रेम करती हूं लेकिन मेरी जिंदगी अलग भी तो है कुछ। और जब वो ये सोचेगी तो कहेगी मैं 4 बच्चे पैदा नहीं करूंगी, मैं घरेलू काम में अपना जीवन नहीं खपाऊंगी, तुम जैसे पैसा कमाते हो लाखों रुपया, मैं भी निकलूंगी बाहर, मैं भी लाखों रुपया कमाऊंगी, घर के काम के लिए किसी को रख लेंगे। वो अपनी पहचान बनाना चाहेगी और ऐसी स्त्री के साथ पुरुष का संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं होगा, जो पुरुष की तरह ही अपनी बड़ी पहचान बनाने के लिए प्रयत्नशील हो, जो घरेलू काम में रुचि न रखती हो, जो प्रजनन पुरुष की मर्जी से नहीं अपनी सुविधा के अनुसार करना चाहेगी। जब उसको कैरियर में ऑप्शन होगा, थोड़ा अवकाश होगा, तब प्रजनन करेगी। प्रजनन करने से पहले पुरुष से पूछेगी कि तुम कितनी जिम्मेवारी निभाओगे। अब ऐसी स्त्री की तो पुरुष डिमांड नहीं करेंगे। आप ही सोच लीजिए, आपको 2 ऑप्शन दिया जाए, पढ़े लिखे लोग हैं, एक ऑप्शन दिया जाए कि स्त्री आएगी, रोज तुमसे बहस करेगी, हर बात में उसके सही गलत का अपना मायने होगा, जेएनयू वाली होगी, आजादी आजादी का नारा लगाने वाली होगी, अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस रखेगी, खाने पीने में ऐसा नहीं होगा तुम कहोगे ये खाना बन जाए, कहेगी तुम्हारे लिए बन जाए ये वाला, मेरे लिए ये वाला बनेगा। टीवी पर प्रोग्राम अपनी मर्जी से देखेगी, आप कहेंगे जी न्यूज देखेंगे, वो कहेगी एनडीटीवी देखेंगे। आप कहेंगे हम पढ़ेंगे दैनिक भास्कर, वो कहेगी हम पढ़ेंगे द वायर, इंडियन एक्सप्रेस। आप कहेंगे मैं दक्षिणपंथी हूं, कहेगी मैं वामपंथी हूं। आप कहेंगे फला लोग जो है वो देशभक्त नहीं है, वो कहेगी देशभक्ति की परिभाषा ही गलत है। अब ऐसी स्त्री एक आपके विकल्प में हो विवाह के लिए, उसका प्रपोजल आए, दहेज वहेज कुछ नहीं देगी और ना आपको श्रेष्ठ मानेगी, ना विवाह के बाद आपका पैर छुएगी, ना आपको पति परमेश्वर कहेगी, ना एजी ओजी बुलाएगी, सीधे आपका नाम लेके बुलाएगी, सुधीर सुमित लेके बुलाएगी नाम सीधे। और दूसरी है जो पहले दिन से आती है आपका चरण पकड़ लेगी, हमेशा आपकी कही गई बात मानेगी। आप आम को आम कहेंगे तो आम कहेगी, आप आम की उंगली कहेंगे तो उंगली कह देगी, आप दिन को रात कहेंगे रात कह देगी। उसके लिए आपसे दुनिया अलग कुछ है ही नहीं, पूरी दुनिया उसकी आपके इर्द गिर्द है, आपसे बाहर उसकी कोई दुनिया नहीं। आपके लिए बच्चे पैदा करेगी, उनकी परवरिश करेगी, आप जो डिमांड करेंगे खाना बना के खिलाएगी, पाक कला में निपुण होगी। पहले वाली जो होगी वो पढ़ने चली गई जेएनयू, आजादी आजादी का नारा लगा रही थी, तो उसको केवल मैगी के अलावा कुछ बनाना भी नहीं आता है।
जब जब आप कहेंगे बनाओ, कहेंगे तुम बनाओ, यूट्यूब से आओ देख के बनाते हैं। अब जरा सोचिए कि आप किस स्त्री के साथ खुश रहेंगे। अगर पढ़े लिखे युवकों को भी इन दोनों युवतियों में से किसी एक को चुनने की आज़ादी मिले, जिसमें एक मर्जी से कपड़े पहनेगी, सिंदूर मंगलसूत्र नहीं पहनेगी, पुरुषों जैसे ही कपड़े पहनेगी, उसमें स्त्रीत्व बहुत जो आप ढूंढते हैं वो नहीं मिलेगा, अपनी चॉइसेस होंगी, बड़े से बड़े बुद्धिमान बुद्धिजीवी पुरुष का जो रिजॉल्व है, दृढ़ता हिल जाएगी। ऐसी लड़की से शादी करना आसान नहीं होगा। तो जब पढ़े लिखे पुरुष जो आईएएस के लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन रहे हैं, वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहेंगे जो पहली वाली है, तो फिर समाज क्या चाहेगा? कि जब प्रोफेसर शादी करना चाहता उससे जो बच्चा पैदा करे घर संभाले, आईएएस शादी करना चाहता उस लड़की से जो बच्चा पैदा करे घर संभाले, इंजीनियर शादी करना चाहता उस लड़की से जो पहले वाली नहीं बल्कि दूसरी वाली हो, डॉक्टर उसी से शादी करना चाहता है। जब सब उसी से करना चाहते हैं तो डिमांड किसकी ज्यादा है? डिमांड सबमिसिव लड़की की ज्यादा है, डिमांड घरेलू लड़की की ज्यादा है, डिमांड गऊ लड़की की ज्यादा है। तो समाज क्या करेगा? उसी गऊ लड़की की डिमांड जैसी उसी की सप्लाई बनाएगा और हमारे परिवारों घरों में उसी तरह की स्त्री की परवरिश की जाएगी जिसकी विवाह में पिता को दिक्कत ना आए। आज से 5 साल 10 साल पहले तो कह देते थे लोग कि बहुत पढ़ा लिखा रहे हो, 30-32 साल की होगी, कैसे शादी होगी इसकी, इतना पढ़ी लिखी लड़की का लड़का कहां से ढूंढोगे? मतलब जितना आप लड़की को पढ़ा देंगे उतना उसके विवाह की संभावना कम होती जाएगी। जितना उस काबिल बनाते जाएंगे उसको, उसके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल होगा। लड़का पढ़ता लिखता जाए, बहुत बुद्धिमान हो जाए, काबिल हो जाए, उसके लिए उसकी योग्यता बढ़ती जाती है, और लड़की जितनी काबिल होती जाए उतना उसके विवाह की संभावना कम होती जाती है। प्रेम विवाह हो जाए तो हो जाए, अन्यथा अरेंज मैरिज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दूसरे वर्ग के लोग वो हैं जो कहते हैं कि स्त्री पुरुष पैदा नहीं हुए, असल में पुरुष की डिमांड के हिसाब से समाज को स्त्रियां चाहिए थी और समाज ने उसी लिए समाजीकरण और परवरिश के नियम ऐसे गढ़े जिससे वैसी परफेक्ट स्त्रियां जिनकी पुरुषों में मांग ज्यादा है, उसी तरह की स्त्रियां हम सप्लाई कर सकें। और इसी विवाह नाम की संस्था की सप्लाई लाइन के लिए भावुक, कोमल, लज्जाशील, घरेलू काम करने में निपुण लड़की गढ़ी गई। तो जो लड़की आप देखते हैं जिसके बारे में आपकी धारणा है कि लज्जाशील होती है, घरेलू होती है, सुंदर होती है, गऊ होती है, वो पैदा नहीं हुई थी, वो समाज की और आपकी मांग के कारण वैसी बनाई गई है।